पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय। पाठ नंबर 1, खुद पर विश्वास करें। आज इस पाठ का भाग नंबर 2। हेडिंग, खुद पर विश्वास की अनोखी दास्तान। सुधा चंद्रन की कहानी आपने सुनी होगी। वे एक शास्त्रीय नर्तकी थी। 10 साल मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इस विद्या में पारंगत किया था। उनका एक बड़ा सपना था कि वे दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान कैलाश मानसरोवर, जो भगवान शिव का स्थान है, पर कथक नृत्य करें। उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें कृत्रिम पैर लगाया गया। वे फिर से उठ खड़ी हुई, चलना सीखा। फिर से उन्होंने नृत्य का अभ्यास किया। लगातार 8 साल तक एक असल और एक कृत्रिम पैर से मेहनत की। आखिरकार अपने आत्मविश्वास के साथ दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई करके कैलाश मानसरोवर पर पहुंच गई और वहां उन्होंने भगवान शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किया। खुद पर विश्वास की इससे बड़ी मिसाल दुनिया में देखने को नहीं मिलती। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। हेडिंग, सफलता के लिए अधिक योग्यता की जरूरत नहीं। अब सफलता प्राप्ति के कारगर एक बेहद जरूरी सूत्र समझते हैं। आप काम में बस सम्मिलित हैं या उस काम के प्रति समर्पित हैं। हो सकता है कि आपको इन दोनों के बीच बहुत महीन सा अंतर मालूम हो। आप इस अंतर का अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे, लेकिन यही अंतर आपकी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली लता की बेल किसी पेड़ का सहारा मिलते ही आकाश को छूने का हौसला कर लेती है और ऊपर की ओर यात्रा शुरू कर देती है, वैसे ही आपको भी बहुत अधिक ताकत की जरूरत नहीं है। आपको अधिक योग्यता की भी जरूरत नहीं है और न ही कुछ विशेष अनुभव की जरूरत है, और इससे भी बढ़कर आपको अधिक सहारे व सहायता की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिक अधिक का यह जोड़ कुल मिलाकर कम ही होता है। आपको बस ज़रूरत है तो केवल अपनी उस ताकत को पहचानने और उपयोग करने की जो आप में पहले से ही है, लेकिन आप इससे अनभिज्ञ हैं। मानव ईश्वर की बनाई सबसे अनमोल कृति है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी यह विश्वास कर ले कि वह इस दुनिया में कुछ साधारण करने आया है। आप यहाँ कुछ छोटा मोटा हासिल करने नहीं आए। वेद पुराणों में लिखा है कि खुद को ऊपर उठाओ ताकि तुम किसी और को उठा सको। खुद पर किए गए विश्वास की ताकत देखिए कि एक साधारण सा बैरिस्टर जो साउथ अफ्रीका में बस गया था और बेहद अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, एक दिन अचानक उसको लगा कि जीवन का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है और मैं इससे कहीं बड़ा कर सकता हूँ। हम बात कर रहे हैं खुद पर अटूट विश्वास करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की, जिनके कर्म इतने महान थे कि वे महात्मा गांधी बन गए। उन्होंने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। हर मनुष्य में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। सिर्फ खुद पर विश्वास करके स्कूल की एक साधारण सी शिक्षिका मदर टेरेसा बन जाती है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके सुदूर दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव का लड़का अब्दुल कलाम बन जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक टीटीई महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत हो जाता है। एम.के. गांधी को विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर कहा करते थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और उनके जीवन काल के दौरान कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। आगे चलकर वे 20वीं सदी के महानतम नेताओं में से एक बने। सर्वकालिक महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन अपने छोटे कद के कारण स्कूल की बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो सके थे। उसके बाद उन्होंने बास्केटबॉल में वो कीर्तिमान रचे कि उनकी विजेता जर्सी जर्सी तक 81 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। अब्राहम लिंकन 8 चुनाव हारे और 2 व्यवसायों में असफल रहे, लेकिन इसने उन्हें अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बनने से नहीं रोका। केएफसी के संस्थापक कर्नल सैंडर्स 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए और उन्हें
$105 मासिक पेंशन वेतन मिलता था। वैसे तो उनके पास आगे के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक चीज़, चिकन रेसिपी के। इसलिए उन्होंने अपने चिकन रेसिपी रेस्तरां मालिकों को बेचने का फैसला किया। 1008 रेस्तरां मालिकों ने उनकी रेसिपी को अस्वीकार कर दिया, लेकिन 1099 ने हाँ कहा। बाकी इतिहास है, आप जानते हैं। ये कुछ उदाहरण थे उन शख्सियतों के जिन्होंने अर्श से फर्श तक का सफ़र किया, जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। अब हेडिंग, अपनी ताकत या क्षमता कैसे जानें। हर मनुष्य के अंदर कोई ताकत और सामर्थ्य छिपा हुआ है, बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बताता हूँ कि मैं कुछ नहीं था। मेरे पास न पैसा था, न कोई खास शिक्षा, मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन आज मैं कहाँ हूँ मुझे पता है। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई खास प्रतिभा है, बल्कि इसलिए कि मेरे अंदर जो प्रतिभा थी, जो मेरी ताकत थी और जिसमें मेरी रुचि थी, मैंने उसे पहचाना और उस पर आगे बढ़ा। हर मनुष्य के अंदर वही खास प्रतिभा है, बस उसको पहचानना है। अपनी शक्ति पहचाने। हेडिंग है, माँ सीता की खोज करते हुए जामवंत, अंगद और हनुमान जी दक्षिण के समुद्र तक पहुंच गए थे। यहाँ से किसी को लंका जाकर सीता माता के बारे में पता लगाकर वापस आना था। ये काम कौन करेगा, इस पर सभी मंथन कर रहे थे। जामवंत ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। वामन अवतार के समय में जवान था, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लंका जा सकूं। इसके बाद अंगद की बारी आने पर उसने कहा कि अंगद अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, ज्यों संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने खुद की शक्ति पर शंका करते हुए कहा कि मैं लंका जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आ सकूंगा या नहीं, इस पर मुझे संदेह है। अंगद के मना करने के बाद जामवंत ने हनुमान जी को इस काम के लिए प्रेरित किया। कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयहु पर्वताकारा। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये बात सुनते ही श्री हनुमान पर्वत के आकार के हो गए। जामवंत ने हनुमान जी को समझाया कि सिर्फ माता सीता का पता लगाकर लौट आना। तब हनुमान जी आत्मविश्वास से भरकर बोले कि अभी एक छलांग में समुद्र लांघकर लंका उजाड़ देता हूँ और रावण सहित सारे राक्षसों को मारकर माता सीता को ले आता हूँ। तब जामवंत ने कहा कि नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करें, आप सिर्फ सीता माता का पता लगाकर लौट आइए। इसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए निकल गए। सुरसा और सिंघिका नाम की राक्षसियों ने रास्ता रोका भी, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। लंका पहुंचकर उन्होंने माँ सीता का पता लगाया, लंका जलाई और लौट आए। इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि हमें श्री हनुमान की तरह अपनी ताकत और क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। खुद पर भरोसा रखें कि हम मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं। हमारे जन्म पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मौत पर भी कोई ध्यान नहीं देगा, और जैसे हम जी रहे हैं उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी दिन तो आपको विश्वास करना ही होगा कि कुछ बड़ा और अलग करने के लिए ऊपर वाले ने हमें भेजा है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी उम्र क्या है। अब्राहम लिंकन 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में केएफसी बनाई। मैंने यह भी सुना है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब 90 साल के थे तब अपना हाथ उड़वा बैठे थे। लेकिन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 90 साल की उम्र में उनको ध्यान आया कि ज़िंदगी के 90 साल गुजरने के बाद भी मैं आज तक पेड़ पर नहीं चढ़ा। इसलिए उन्होंने साहस किया और पेड़ से गिरकर हाथ उड़वा लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ विश्वास करने से ज़िंदगी बदल जाएगी और आप चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन विश्वास न करने से तो ज़िंदगी बिल्कुल ही नहीं बदलेगी। तो क्यों ना विश्वास कर लिया जाए। याद रखना
पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी कभी नहीं होती, मगर निगेटिव थिंकिंग असफलता की 100% गारंटी होती है। हेडिंग: जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी जिंदगी। जब तक आपका विश्वास बड़ा नहीं होता तब तक आपकी जिंदगी भी बड़ी नहीं हो सकती। यह गुरमंत्र रट लो, जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी जिंदगी। एक टीम के 5 दोस्त एक घर में बैठकर खाना खा रहे थे। शाम का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई और देखते देखते तेज बारिश होने लगी। उन पांचों में एक टीम लीडर था। उसने ठान लिया कि इन चारों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता हूँ। उसने चारों से कहा, आप हाथ धोकर आओ, एक खेल खेलेंगे। वे चारों हाथ धोने चले गए और टीम लीडर ने एक मेज पर 4 चीजें सजा दी: एक चम्मच, एक खाली गिलास, एक नहाने वाला मग और एक बाल्टी। अब वो चारों हाथ धोकर आए। टीम लीडर से पूछने लगे कि हमें क्या करना होगा। तो टीम लीडर ने उस मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनमें से अपनी पसंद से कोई एक चीज उठाओ और बाहर बारिश में जाकर बारिश का पानी उसमें भरकर ले आओ। एक ने चम्मच उठाई, एक ने खाली रखा गिलास, एक ने नहाने वाला मग और आखिरी वाले ने बाल्टी। अब चारों अपना अपना सामान अथवा पात्र लेकर बारिश में चले गए और बारिश का पानी भरने की प्रतीक्षा करने लगे। सबसे पहले चम्मच भर गई और वह दोस्त वापस आ गया। फिर गिलास भर गया और वह भी वापस आ गया। फिर मग भर गया और वह भी वापस आ गया। अब सबसे अंत में बाल्टी भरी थी, वह दोस्त भी वापस आ गया। टीम लीडर ने अब उन चारों को उनकी जिंदगी की 2 सबसे बड़ी सीख दी। पहली सीख: बारिश तुम सभी के लिए बराबर हो रही थी। कोई चम्मच भर के पानी लाया, कोई गिलास भर के, कोई मग भर के और कोई बाल्टी। बारिश हर बर्तन को भर रही थी। अब सवाल है कि तुम कौन सा पात्र भरना चाहते हो, कितना बड़ा भरना चाहते हो। कुदरत के पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन यदि तुम्हारा पात्र ही छोटा है तो देने वाला भी क्या करेगा। दूसरी सीख: बड़ा पात्र भरने में हमेशा ज्यादा वक्त लगता है। जितने वक्त में चम्मच में पानी भरता है उतने वक्त में बाल्टी कभी नहीं भरेगी। इसलिए यदि कुछ बड़ा चाहते हो तो बारिश में ज्यादा समय भीगने के लिए तैयार रहना होगा, कर्म करना होगा। तुलसीदास जी का इसी संदर्भ में एक प्रेरक दोहा है: सकल पदार्थ नहीं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी इस दुनिया में सब कुछ है जो कुछ पाना चाहते हो, लेकिन कर्महीन मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होता। कर्म के बारे में संत कबीरदास भी कहते हैं: जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। यानी जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर ही आता है। आज फर्क यह नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क यह पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं या नहीं। फर्क यह भी पड़ता है कि आपने उतनी सफलता हासिल की या नहीं जितनी आप में काबिलियत है अथवा सामर्थ्य था। आपके अंदर 100 तक पहुंचने की योग्यता थी, लेकिन आप केवल 50 तक ही पहुंचकर खुद को सफल मानते हैं, तो आप अपना नहीं भगवान का अपमान करते हैं। एक बेहद कड़वी बात साझा करता हूँ। पेड़ पौधे तक अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। इसका जवाब है कि जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा होता है। दूसरा सवाल: एक पेड़ कितना गहरा जाता है, तो इसका जवाब है कि जितना गहरा जा सकता है उतना गहरा जाता है। तीसरा सवाल: एक पेड़ कितने फल देता है, तो इसका जवाब है कि जितने दे सकता है उतने दे देता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक पेड़ जो 20 फीट की ऊंचाई तक जा सकता था लेकिन 16 फीट तक रुक गया। नहीं ना, पेड़ बीच में नहीं रुक सकते, तो अपनी स्वाभाविक ऊंचाई तक बढ़ते हैं। अब चौथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल: क्या आप जितना कर सकते थे उतना कर रहे हैं? यदि जवाब है हाँ तो मेरी शुभकामनाएं, लेकिन यदि
जवाब है नहीं, तो उठो और इतनी मेहनत करो कि कुछ समय बाद खुद की ही पीठ थपथपाने का मन करे। ऐसा काम करो कि काम को भी लगे कि किसी ने उसे किया है। अतः खुद पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और आगे बढ़ते रहें। मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है। पेड़ पर धागा बांधकर पेड़ पर विश्वास कर लेती है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल चढ़ाया है तो काम बनेंगे, और चांद पर विश्वास है कि व्रत रखा है तो उम्र लंबी होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने, इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपको सितारों पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले, लाल, पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की सबसे नायाब रचना आप खुद हैं, और आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होता। दोस्तों, पहला लेसन यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।